Hello everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about principles of teaching. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में पेपर 1 के लिए एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन और पेपर कॉमर्स। उस पेपर 1 में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का एक टॉपिक है जो एक शॉर्ट क्लास लूँगी मैं, जल्दी से जल्दी आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर 1 में। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत सिंपल सा लगेगा कि बहुत सिंपल है, बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कि आपको एक अच्छी नॉलेज है तभी आप आंसर कर पाएंगे। प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सभी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। असोसिएशन रीजन का क्वेश्चन बनता है, साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग टीचिंग जिसमें आप टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, आप टीच कर रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। तभी आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने में। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, देखिए टीचिंग जो है एक सोच समझकर डेलिबरेटरी एफर्ट है, जिसमें हम सोच समझकर लर्नर में कुछ लर्निंग इम्पार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको आप फॉलो करके वो काम आप बेटर कर पाएंगे। फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इट मीन्स क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी अमंग द चिल्ड्रन टू लर्न न्यू थिंग्स। देखिए बच्चों को तैयार करना कि वो नई चीज़ें सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीचिंग लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें एक मोटिवेशन होना चाहिए जिससे कि उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि उन्हें क्या सीखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, उन्हें आपने रेगुलर लेवल पे मोटिवेट करना है, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें अपने गोल्स को नहीं पता कि उनके लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हो सकता है उस टाइम पीरियड में, तो आपने वो काम करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जिसमें हम क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे ताकि वो नई चीज़ों को सीख पाए, एक हैबिट डेवलप होगी जिससे कि वो फ्यूचर में भी नई नई चीज़ें सीख पाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, हमें अपनी मेंटल स्किल्स को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हर वक्त एक्टिव रखना है, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। दिस स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न बाय डूइंग, कुछ करके सीखें, क्योंकि जब भी आपने अपने एफर्ट्स किए, लर्निंग बाय डूइंग किया, तो आपकी वो जो मेमोरी में परमानेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉर दिस लर्नर आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स, मॉडल्स, अब प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व हियर। ओके, नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, हमें लर्नर्स की कम्युनिटी से कंसर्न या उनकी इफेक्टिवनेस तभी होगी जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, उनका 100% पार्टिसिपेशन तभी होगा जब वो इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, लिंकिंग विद लाइफ हियर मीन्स कि आपका ये जो प्रिंसिपल है, बुकिश कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्यूचर में उनके काम ना आए। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ कि उनकी लाइफ से कनेक्टेड हो और फ्यूचर में उस चीज़ की वो हेल्प ले पाए। ओके, इसलिए मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, हम किसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेट एम की बात हो रही है। दिस प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज फॉर मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। ठीक है, आपको एक पता है कि आपका एक फोकस है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको ये पर्टिकुलर स्किल डेवलप करनी है, तो आपके पास जितने भी टीचिंग रिसोर्सेज हैं, आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप बार बार उनको उनका एम बताएंगे। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको उनका एम बताएं कि आपने 90 प्लस स्कोर करना है या अच्छे मार्क्स गेन करने हैं या आपकी कंसेप्शुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपने बार बार उन्हें अपने एम की तरफ फोकस करवाना है। प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट, हर हर कोई डिफरेंट है, ट्विन्स भी अलग हैं। ठीक है, एक साथ जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं ट्विन्स, वो भी अलग होते हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो अपनी यूनिकनेस या इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए हर किसी की इंटेलिजेंस लेवल, एटीट्यूड, उनकी एबिलिटी, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपने टीच करना है कि आप हर किसी को, क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत ही जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। आप कई बार एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं जो उन्हें हर्ट कर गया, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपको उनका नहीं पता फिर भी आपने उनके ऐसे एग्जाम्पल दे दिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर कि जिससे कि बच्चों की फीलिंग भी डिस्टर्ब ना हो, और कैसे बैकग्राउंड से हैं और इंडिविजुअल डिफरेंस, उन्हें पढ़ाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, उसे जल्दी समझ आएगा। या कई बार टीचर क्या होते हैं कि अपनी लर्निंग इम्पार्ट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करना भूल जाते हैं कि आता ही होगा, समझ लेते हैं कि इन्हें तो पता ही होगा, लेकिन हो सकता है उन बच्चों को वो चीज़ ना पता हो।
तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए और उनकी इंटेलिजेंस लेवल, उनका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कैसी एबिलिटी है उनमें, तो इन सब यूनिक टर्म्स को, कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसके एस्पेक्ट डिफरेंट है। कोई बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इसलिए आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ समझाई जाती हैं, ताकि बच्चों में डिसेबिलिटीज़ भी हैं, अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो उन्हें समझ आए। किसी बच्चे को जल्दी समझ नहीं आ रहा तो उसे टाइम दीजिए, ताकि वो जल्दी समझने में उसको, मतलब उसे ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं क्रिएट करना। अगर कोई पर्सन मेहनत कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसे उसका टाइम दीजिए, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम एंड प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, आपने इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना भी है, समझना भी है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, ठीक है? आपने किसी भी चीज़ को ध्यान में रखकर काम नहीं करना कि ये तो इस बैकग्राउंड से है, इसको ऐसे टीच कीजिए इसको, लेकिन आपने उन्हें इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ भी देनी है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देखिए, हम टीचर्स को एक टाइम के बाद बहुत नॉलेज हो जाती है, पर हमने मोर रेलिवेंट चीज़ों पर ही फोकस करना है। क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कंटेंट आप टीच कर रहे हैं, तो उससे कंटेंट से कंसर्न ही चीज़ें समझानी है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बीएड एमएड कोर्सेज में लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है, कि कैसे आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, कितना क्या फोकस रहेगा किन चीज़ों पर। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भी है, ठीक है? तो प्रिंसिपल प्लानिंग से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप करेंगे, जो भी चीज़ आप प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हैं वो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि उसमें आपने प्लानिंग की है, आपने एक टाइम दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, डिवीजन ये मीन्स कि आपने बांट देना है चीज़ों को, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आपने प्रोसेस मेकिंग में काम करना है, डिवाइड कर देनी है, कि बेसिक समझा दिया। ऐसा नहीं है आपने एबीसी तो बताया नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ चले गए। देखिए, आपने डिवाइड की हैं चीज़ें, और उन्हें नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए आप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, अब उन्हें रिवाइज़ भी करवाना है, सिर्फ आपने टीच नहीं करना, उन्हें रिवाइज़ भी करवाना है। ये सब में आपका फोकस है टीचिंग लर्निंग अच्छी करना, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए। लास्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। उन्हें अल्टीमेटली हमने बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप हो, ठीक है? तो बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो, खुद से वो क्रिएट कर पाएँ, रिक्रिएट कर पाएँ। तो ये थे आपके प्रिंसिपल टीचिंग एंड लर्निंग के। शॉर्ट टॉपिक हैं, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टीचिंग लर्निंग का सिलेबस, कुछ बच्चे मांग रहे थे कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस कीजिए, तो उसका भी लेक्चर मैं जल्दी लेकर आऊँगी, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं सोच रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हर टॉपिक, हर यूनिट का सिलेबस आपको इंडिविजुअली डिस्कस कर दूँ, जिससे कि आपको सिलेबस तो यूँ हो जाए कि याद हो जाए। क्योंकि आपको मैंने फ़ोकस भी बताया कि आपने सिलेबस को बहुत बार देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आपको सिलेबस याद होना चाहिए बिल्कुल, कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस पार्ट पे कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पे आपको कैसे मेहनत करनी है, जेआरएफ के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और कैसे आपको नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई करना है। क्लियर? मेहनत करेंगे अभी से तो पॉसिबल है। एनटीए का लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो अपना बेस्ट दीजिए, उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। कोई 1-2 महीने में क्रैक करने वाला एग्ज़ाम नहीं है ये, टाइम टेकिंग है, और उस टाइम को आपने देना है। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर 1 के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। ऐसे ही आपके वो वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।